राइट। सो अपन बात कर रहे थे मोशन एंड इट्स टाइप्स। ये चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, मराठी में बोलते हैं गति व गतिचे प्रकार। मैं सिर्फ हेडलाइंस मराठी में बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर मराठी में बोलने वाला हूं मैं। जैसे गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना मुझसे कि सर पूरा चैप्टर मराठी में पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो जो कीवर्ड्स हैं उसको ही मैं मराठी में बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास वो बुक है जो बताती है मेरे को कि मराठी में क्या बोलते हैं उसको अपन। राइट, तो उसको बोलते हैं अपन, सॉरी, गति व गतिचे प्रकार। अब आती है बात इसमें, अगर मैं उनको बताऊं कि मोशन एक्चुअली होता क्या है, पहली चीज मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन। तो मोशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज का मूवमेंट, कोई भी चीज का मूवमेंट अपनी पोजीशन, जो पहले उसकी पोजीशन थी उससे थोड़ा सा वो आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ। ठीक है, तो हम जो भी हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है रोड पे, साइकिल चल रही है, बाइक चल रही है, और ये जो आपको सीन दिख रहा है यहाँ पे सामने, बच्चा फुटबॉल किक मार रहा है, वो लट्टू घूम रहा है, वो बॉल फेंक रहा है ऊपर, प्लेन उड़ रहा है, वो अंकल पॉटरी घुमा रहे हैं जहां पे वो बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन। राइट, इन सब में क्या चीज कॉमन है? क्या हो रहा है इस चीज में एक्चुअली? एक्शन। एक्शन हो रही है। एक्शन नहीं, मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? मोशन। मोशन मतलब कोई ना कोई चीज गति में है, मतलब वो चीज रुकी हुई नहीं है, वो चीज रुकी हुई नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। आगे जा रही है, पीछे जा रही है, घूम रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ऑसिलेशन में घूम रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मोशन। तो मोशन का जो एक्चुअल मतलब है वो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो पोजीशन थी वहां से उसमें कुछ चेंज हुआ। मतलब वही मैं वो खोलने वाला था। वैसे मान के चलो कि अगर कोई चीज ए पॉइंट पे है, ये पॉइंट है अपना ए, और एक सेकंड ना, ये एक पॉइंट है, मान लो ये ले लिया मैंने एक पॉइंट यहाँ पे। एक पॉइंट ये है और ये चीज जो है मूव करके यहां तक पहुंच गई। थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग, सॉरी वो बोर्ड नहीं खुल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो अपन बात ही कर रहे थे कि जो भी हमने बात की मोशन की, कि चाहे वो इंसान चल रहा है, चाहे वो गाड़ी चल रही है, चाहे वो प्लेन चल रहा है, चाहे बोट चल रही है, शिप चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो सब क्या है? मोशन है। क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, वो जहां भी था वहां से आगे पीछे चला गया। राइट। अब एक बात बताओ मेरे को, जब जैसे तुम मान लो अगर तुम ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन चल रही है, तो तुमको क्या लगता है एक्चुअली? जब बाहर देखते हो तो बताओ वो क्या लगता है तुमको? पेड़ पीछे जा रहे हैं। पेड़ पीछे जा रहे हैं। पेड़ पीछे जा रहे हैं, या फिर पेड़ के अलावा जो भी चीज बाहर होती है हमको लगता है कि वो पीछे जा रही है। लेकिन असली में होता है क्या? नहीं। असली में तो हम आगे जा रहे होते हैं ना। मतलब हम, अगर हम बाहर ट्रेन से निकल जाएंगे तो पेड़ भी वहीं पे हैं और हम भी वहीं पे हैं, लेकिन हमको लगता है कि पेड़ पीछे आ रहे हैं क्योंकि हम ट्रेन में बैठ के आगे जा रहे हैं बहुत तेज। उस केस में लगता है हमको कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना? चीज जब हम ऐसी कोई चीज पे बैठते हैं जिसमें ऑलरेडी मोशन है, जो ऑलरेडी चल रही है, और उससे हम कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो रुकी हुई है, तो हमको ऐसा लगता है हमेशा कि वो जो रुकी हुई चीज है वो भी चल रही है। और चल रही है उल्टी डायरेक्शन में। किसमें चल रही है? अगर मैं जा रहा हूं तो वो चीज दिखेगी हमको इस तरफ जाती हुई, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो वो चीज हमको जाती हुई दिखेगी इस तरफ। ये तुमको समझ में आ रहा है बात? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्रेन में बैठते हैं तब भी ऐसा होता है, बस में बैठते हैं तब भी ऐसा होता है, तो बहुत सारा ऐसा दिखता रहता है हमको। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई चीज देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि वो चीज की पोजीशन चेंज हो रही है लगातार, वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, मतलब वो चीज मोशन में है। अब बात आती है इस चीज की कि उसको उसको बोलते हैं अपन कि डेफिनेशन ऑफ मोशन है, जो गति की परिभाषा है। परिभाषा को मराठी में क्या बोलते हैं? व्याख्या। व्याख्या। व्याख्या, वेरी गुड।
तो गति की जो व्याख्या है वो क्या है कि कोई भी चीज अपनी जगह चेंज कर रही है, उसको अपन लगातार चेंज कर रही है, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब उसने मान लो यहाँ पे था और वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे था वो चीज और यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो ये जो टाइम उसने, ये जो जगह, इतना जो पॉइंट कवर किया है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अगर वो पॉइंट ए पे था और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच गया, तो इस पूरे लाइन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट को मराठी में क्या बोलते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन। विस्थापन, राइट राइट, विस्थापन, राइट। तो हाँ, सीखी मोशन। क्या बोला हमने कि कोई चीज लगातार चेंज कर रही है अपनी जगह पे, उसको बोलते हैं मोशन। और जितनी इसने जगह चेंज की, यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या हुई मोशन की? द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब कोई भी चीज लगातार डिस्प्लेस हो रही है, मतलब जहां भी वो रखी थी वहां से वो हटती जा रही है, आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कुछ भी हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन, गति। क्या बोलेंगे? गति। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ मोशन की। तो अभी से एक बात, जैसे ये चल रही है कि ट्रेन चल रही है सीधे सीधे सीधे, ऐसे जुर्र, साइकिल, ट्रेन, ये सब चल रहे हैं, ये अपना गाड़ी चल रही है, ये सब किस टाइप का मोशन बोलते हैं? इसको जो भी एक लाइन में चलते रहते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं अपन? क्योंकि लीनियर मतलब एक लाइन में चल रहे हैं वो, मतलब ऐसे 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 नहीं हो रहे हैं वो, चल रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। तो इस जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो जैसे अभी ये जो बॉल फेंक रहे हैं अपन नीचे, अगर बॉल फेंकी मैंने ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर वापस से बॉल आएगी, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन? क्योंकि लाइन में आ रहा है ना वो, यहाँ से नीचे आ रही है और वापस नीचे से ऊपर आ रही है, तो वो भी क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया वो। अब लीनियर मोशन को मराठी में क्या बोलते हैं, एक बार वो देख लेते हैं अपन। रेषीय गति। अरे सब होशियार बच्चे एकदम यार, मजा ही आ गया। वेरी गुड। अब ये हो गई लीनियर मोशन की बात। अब जैसे ये देखो, ये वाली दिख रही है तुमको, जैसे ये देखिए, आपने कभी देखा है इनकी परेड? देखी है परेड कभी? देखिए, हाँ देखिए। कभी की है क्या? हाँ किए सर। की भी है? अरे वाह। स्काउट गाइड की परेड। किसकी परेड? स्काउट गाइड। स्काउट गाइड। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो हो गया ये वाला, इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। एक तो हो गया परेड वाला, जो एकदम सब बराबर चल रहे हैं, एक कदम बढ़ेगा सबका कदम बढ़ेगा, एक हाथ बढ़ेगा उसका भी हाथ बढ़ेगा, सब एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म। जहां पे हर चीज उतनी ही टाइम में बढ़ रही है जितने टाइम में सब लोग बढ़ रहे हैं, सब लोग उतने बढ़ रहे हैं। एक सेकंड में मेरा एक पैर बढ़ेगा, अगले सेकंड में एक और पैर बढ़ेगा, मतलब एकदम परफेक्ट है वो, वैसे ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्लाइड पे हो, आप एक ऊपर स्लाइड पे हो और स्लाइड से नीचे आ रहे हो जुर्र करके, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपकी जो आपकी आने की स्पीड है वो बढ़ती है कि कम होती है? अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो बढ़ती है। बढ़ती है। मतलब जैसे आपने ऊपर से छूटे नीचे आने के लिए, आप लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका इस जैसा केस नहीं है, इसमें क्या है? सब कुछ सेम है, स्पीड एकदम सेम है, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम, उतनी ही स्पीड में चल रहे हैं लोग। लेकिन इस केस की अगर बात करूं मैं इस केस की बात करूं, बच्ची नीचे आ रही है, इस केस में ये कभी भी सेम स्पीड से नीचे नहीं आएगी। इसकी स्पीड या तो कम होगी, या अब ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड कम होगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वाले मोशन को, तो ये जो हम बात कर, ये दोनों लीनियर मोशन है। दोनों कौन से मोशन है? लीनियर मोशन है, क्योंकि लाइन तो एक ही है। मतलब वो बच्ची भी स्लाइड से आ रही है तो आ तो ऐसी रही है ना, ऐसे तो नहीं आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रही है, राइट? अब तो ऐसी रही है, तो है तो लीनियर मोशन, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इसलिए है कि उसकी जो स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी सेम स्पीड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इन परेड वाले एंगल की बात करूं, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यहाँ पे एकदम स्पीड सेम ही है। जैसे मान के चलो कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, बिल्कुल ना ब्रेक मार रहा हूं, ना गड्ढे आ रहे हैं, ना कुछ भी कर रहा हूं, 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं मैं, जर्र
आराम से। तो क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जहां पे आपकी जो स्पीड है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है। ठीक है, जो ये वाला केस है जहां पे स्पीड ऊपर नीचे होती है उसको बोलते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इसको मराठी में क्या बोलते हैं ये भी हम देख लेते हैं क्विकली। एक समान गति और असमान गति। रेशियो एक समान गति। हाँ, रेशियो एक समान गति और रेशियो असमान गति। तो एक समान मतलब सबका सेम टू सेम, एकदम कोई चेंज नहीं हो रहा, और असमान मतलब अलग 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 हो रहा है, राइट। तो प्लेन भी ऐसा होता है। प्लेन ट्रेन सब क्या करते हैं, शुरुआत में जब ये बढ़ते हैं एकदम इनकी स्पीड स्लो होती है, फिर बढ़ते आते हैं बढ़ते आते हैं बढ़ते आते हैं, एक तो स्पीड पकड़ लेते हैं। जब वो स्पीड पूरी पकड़ लेते हैं उस टाइम पे उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन जब तक वो नहीं बढ़ते हैं, जब तक वो शुरू से चलना शुरू करते हैं, बढ़ते 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 चेंज चलते हैं, तब तक वो होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों जो पार्ट हैं वो लीनियर मोशन के ही पार्ट हैं। बस फर्क से रहता है कि एक में कांस्टेंट स्पीड चल रही है और एक में चेंज हो रही है स्पीड बार 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 बार। पर रास्ता ऐसा ही है, रास्ता ऐसा 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 नहीं है। क्लियर है बात? कोई भी क्वेश्चन दिमाग में? नहीं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अब राइट, तो इसमें एक और चीज समझते हैं अपन, इसको बोलते क्या है एक्चुअली। तो जो स्पीड की बात मैं किसे कर रहा हूं आपको, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? उसको बोलते हैं डिस्टेंस इज, एक फॉर्मूला है मैथ्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला आपने बाय एनी चांस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटे है। कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे तक लगातार मैं इसी स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो मैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, क्या करूंगी? ठीक है, जब हम गाड़ी में स्पीड देखते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं दिखा रहा हूं कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अगर मैंने इसी स्पीड से एग्जैक्टली गाड़ी लगातार चलाई तो मैं 40 किलोमीटर जो है 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और 2 घंटे में पहुंचूंगा है 80। 3 घंटे में 120। आधे घंटे में 20। अरे सब क्या, मैथ्स भी सॉलिड, इंग्लिश भी सॉलिड, हिंदी भी सॉलिड, साइंस भी सॉलिड, मराठी भी सॉलिड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी बात कर रहे थे हाँ, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अब अपन थोड़ी रियल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। रियल लाइफ में कभी भी स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। सामने गड्ढा आएगा, कोई और गाड़ी आ जाएगी, ऐसा होगा ना हमेशा। कभी गाड़ी आएगी, कोई आ गया इंसान, गाय भैंस आ गई, ऐसा होता ही है ना। तो लेकिन हाईवे वगैरह पे ऐसा नहीं होता है। हाईवे पे जनरली आपकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि रास्ते में कोई भी नहीं आता है और जो भी गाड़ी चला रहा होता है वो भी गाड़ी उसी स्पीड से चला रहा होता है। तो इसलिए लोगों को गाड़ी हाईवे पे चलाने में मजा भी आता है, क्योंकि उनकी स्पीड मस्त हो जाती है 80-100 और चलते रहते हैं धुआंधार अपने आराम से। लेकिन जो समझने की चीज थी वो ये थी कि इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने 40 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 40 इंटू 1 पर आवर, मतलब 1 आवर, राइट। मैंने मतलब मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, तो कितना हो गया है? 40 किलोमीटर। अगर मैं बोलूंगा 40 इंटू 2 घंटे लगातार चलाई मैंने गाड़ी, तो कितना घंटे कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 80 किलोमीटर। 3 चलाई तो पहुंच जाऊंगा मैं 120, राइट। वेरी गुड। अब इसी चीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर तुमको मैं ये बोलूं कि मेरे को पता है कि डिस्टेंस मेरा है 70 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है मेरा, और टाइम, तो मैं मतलब मैं कोई बोले कि भाई यहाँ से मेरे को जाना है, दौड़ जाना है, और दौड़ जो है 70 किलोमीटर है, और मेरे पास टाइम सिर्फ 2 घंटे है, कि 2 घंटे के बाद पहुंचूंगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। जो भी काम था मेरा, जो मेरी ट्रेन थी वो छूट जाएगी। तो मेरे को कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी बताओ? 70 70 आगे 35। बहुत ही बढ़िया जवाब देते हो बच्चे। इनको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। वेरी गुड। तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको
गाड़ी चलानी पड़ेगी अगर आपको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 घंटे में, तो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं लो मेरा मेरा डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर है और मेरी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? 10 10 आवर 10 आवर 10 आवर्स। बहुत बढ़िया। तो हम हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हो गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं अपन, इस तरह वाली चीज को साइन चेंज कर देते हैं अपन, राइट? हमेशा अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में कर देते हैं, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है समझने की, इसमें हम जो भी हमें कर रहे हैं इस टाइम पे, उसमें एक बहुत ही सिंपल हमने एजम्पशन माना हुआ है। वो ये माना हुआ है कि हम हमेशा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की ही बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारी स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, स्पीड में कुछ भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। 40 पे चल रहा हूँ, 40 पे चलूंगा, मैं उसको 60 नहीं करूंगा या 20 भी नहीं करूंगा। ये सारे सवाल हम उसी बेस पे सॉल्व कर रहे हैं, राइट? अगर मेरी स्पीड आगे पीछे हो जाएगी तो पूरा सवाल ही हिल जाएगा, मेरा आंसर ही हिल जाएगा। सही बात है ना? यस राइट। तो अब हम वापस आते हैं अपनी बुक पे जो पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये बोल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यूनिट टाइम इज कंटीन्यूअस, इसका मतलब यही हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस वही हमने किया ना यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। सही बात? यस या फिर मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये भी बात सही है ना? यस ये बात कर रहे हैं इस चीज की, जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की, वो ये चीज की डेफिनेशन है कि अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, मतलब कि असमान रेषीय गति है। पहले केस में वो क्या है, एक समान रेषीय एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं दोबारा से। अब आती है बात नॉन लीनियर मोशन की। अभी तक तो हम बात करते हैं जो चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एकदम ऐसे स्ट्रेट चल रही है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूं कि भाई ये जो मोशन दिख रहा है सामने मेरे को, जहां पे झूला झूल रही है बच्ची, क्या कर रही है? झूला झूल रही है। झूला झूल रही है। अब ये मोशन लीनियर है क्या? मत नहीं ये मोशन कोई लाइन में है क्या? नहीं है। इसमें एक खास खूबी है, लेकिन वो खास खूबी क्या बताया आपको? खास खूबी है कि मान लो ये झूला अगर ऐसा सीधा टंगा हुआ है तो पहले झूला यहाँ से यहाँ जाता है, तो यहाँ तक, तो दोबारा आगे जाता है उतना ही, जितना यहाँ पे गया था उतना ही यहाँ भी जाता है। ऐसे चलता रहता है लगातार। वो झूला ऐसे चलता है ना कि पहले यहाँ से यहाँ गया, जितना गया उतना ही आगे आएगा, तो उतना ही पीछे आएगा, और धीरे धीरे करके ऐसे 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 होते होते बंद हो जाएगा। मोशन जो है वो लाइन में तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। अभी दो तरह का मोशन है, एक तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पीरियड के बाद, उसी पीरियड के बाद वो चीज वापस वहीं पे आती है। अगर वो 1 मिनट के बाद उसको 1 सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, तो वापस यहाँ से आने में टाइम लगेगा उसको। ठीक है, ये सब। तो हर एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद वो चीज वहीं पे वापस से आएगी। और इस केस में इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि जो भी मोशन ऐसे करता है, ऐसे मतलब एक सेंटर बना हुआ है और सेंटर से थोड़ा इस तरफ जाएगा और थोड़ा इस तरफ जाएगा, इस मोशन को अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और शायद मराठी में बोलते हैं इसको आंदोलित गति। क्या बोलते हैं इसको? आंदोलित गति। और नॉन लीनियर मोशन को मराठी में बोलते हैं अपन नैक्रेशीय गति। ठीक है। अब आपने ऐसा, एक बात बताओ कि ऐसा झूले के अलावा आपने और कहाँ दिखाया कि ऐसा ऐसा होता है? बताओ। वो बड़ा वॉच होता है, उसमें घड़ी होती है बड़ी वाली, टांगते हैं अपन दीवार पे, राइट? उसमें घंटे होते हैं ना, वो घंटे से टंग 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 करते रहते हैं वो, है ना?
और बताओ ऐसा कहाँ दिखा है आपने चीज ऐसी सर्कस में, है बेटा? सर्कस में, सर्कस। सर्कस में दिखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो झूलते रहते हैं वो ट्रेपीज में, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। और बताओ। वो हिप्नोटाइजम वाला जो होता है ना, वो हिप्नोटाइज करने के लिए जो अच्छा, चैन तो वो घुमाते हैं उसमें कहाँ देखा तुमने? मूवी देखी तुमने क्या? मूवी हिप्नोटाइज करने वाली कहाँ देखा तुमने वो? तुमको किसी ने किया? तुमको किसी ने किया नहीं है ना अब तक? नहीं, कोई करे तो करने मत देना उसको मना कर देना, भाग यहाँ से, ऐसे फालतू काम नहीं करने में। ये सब चक्करों में पड़ना नहीं है, हमारे चक्करों में। ओके, तो ये बात चल रही थी अपनी हाँ, एक तो इसकी, दूसरा मतलब ऐसा कोई भी मोशन जो बार बार, एक एक जो बर्ड है ना, पक्षी, मतलब ऐसे पंख हिलाता है, टक 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 टक, वो भी ऑसिलेटरी मोशन ही है, क्योंकि उसमें भी ये हो रहा है कि इसकी ये मेन पोजीशन है, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है। ये बात सही है? हाँ, अच्छा, आपने वो मशीन देखी है जो कपड़े सिलती है, पैर से अपन मारते हैं मशीन को, ऊपर ऐसे उसकी सुई जो है ऊपर, देखिए मशीन? देखिए, उसको भी ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एक सेंटर पोजीशन है, सुई वहां से ऊपर जा रही है, फिर दोबारा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो ऐसी जो भी पोजीशंस होती हैं जहां पे कोई भी चीज अपनी मेन पोजीशन से यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ कैसे भी, मतलब वापस वहीं पे आ रही है, घूम फिर के वापस वहीं पे आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे नॉन लीनियर मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जरूर एक नॉन लीनियर मोशन है। ठीक है, लेकिन अपन और भी पढ़ेंगे इसमें आगे, आगे और भी आएंगे अपन, और देखते हैं कौन से आते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को भी बेटा? नहीं। बहुत बढ़िया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग स्विंगिंग फोर्स इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको मराठी में पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा मैं, मेरे को मजा आएगा पढ़ने में। आंदोलित गति है, क्या बोलते हैं इसको? आंदोलनामुळे। कोई कौन कौन पढ़ के बताएगा मेरे को? बताओ, पढ़ के बताओ कोई एक इस लाइन को। आंदोलनामुळे प्राप्त होणाऱ्या गतीला आंदोलित गती म्हणतात. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, देखो एग्जाम्पल यार, देखो ये जो तुमने बोला सर्कस वाला एग्जाम्पल दिया है, देखो उसमें है ना, ये सर्कस ही है ना। हाँ, और ये क्या है? चिड़िया उड़ रही है, तुमको बताया था मैंने। ये घूमता रहता है, आता है टे टे, ये दिख रहा है वो मुर्गे वाला, ऐसा होता है, घूमते रहता है वो, टोए 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 टोए, वो भी वैसा हो गया। अभी पंखा घूम रहा है लगातार, पंखे की स्पीड, पंखा घूमेगा ना ऐसे जग 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 जग, ये भी नॉन लीनियर मोशन है, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं घूम रहा है, एक पैटर्न में घूम रहा है, लेकिन लाइन में नहीं घूम रहा है ना? हाँ, पंखा लगातार ऐसे 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 कर रहा है। ये भी है, ये पेंडुलम दिखाया इन्होंने, ये वाला यहाँ पे देखो, वो जो बोल रहा था उनको मैं, वो झूला होता है ना, झूला, उसमें अपन जाते हैं ना, वो हाँ, मैरी गो राउंड होता है, मैरी गो राउंड, बहुत ऐसे पूरा घूमता है, इतना बड़ा, है ना? राइट। अब क्या होता है कि जैसे उनको बताया था कि एक पॉइंट पे अगर वापस कोई चीज वापस उतने ही टाइम पे वापस आती है लगातार, तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी एक पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन है। तो हो रहा है कि जगह एक जगह से वापस आ रही है, वापस थोड़ी देर बाद वहीं पे वापस जा रही है। अब ये जो पाथ है, ये जो मोशन दिख रहा है ना, ये वाला मोशन ऐसे घूम रहा है, जो ये घूम रहा है, ये जो पंखा घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, या फिर घोड़े पूरे चक्कर काट रहे हैं ऐसे मेले में, ऐसे पूरे फुल 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 फुल, इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा, उसमें पूरा पूरा हो रहा है, या तो ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया आपको? जो सर्कुलर मोशन है उसमें पूरा पूरा सर्कल बन रहा है, या तो ऐसे सर्कल बन रहा है पक्के वाला या घोड़े वाला, या फिर ऐसे बन रहा है ऐसे वाला, इसको बोलते हैं ये वाला झूला जो होता है। तो इस एक तरफ हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये भी हॉरिजॉन्टल है। और ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या है ये? वर्टिकल, मतलब ऐसे, और वर्टिकल मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये हो गया अपने सर्कुलर मोशन। और कोई चीज तुमको याद आ रही है जहां पे सर्कुलर घूमती है? कोई चीज बताओ। घड़ी के कांटे। हाँ, तुमने पढ़ लिया लाइन, है ना? देख के भी 1 मिनट में, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक।
नहीं पढ़ा क्या? अरे बहुत बढ़िया बात है तो यार, बिल्कुल सही बात है। जो घड़ी के कांटे होते हैं, चाहे वो घंटे वाली घड़ी का, सॉरी, चाहे वो घंटे वाला कांटा हो, चाहे वो मिनट वाला कांटा हो, चाहे वो सेकंड वाला कांटा हो, वो घूमता ऐसे ही है। गाडीचं चाक, गाडी गाडी का पहिया, गाड़ी का पहिया, हाँ वेरी गुड। जितने भी होते हैं व्हील्स जिसको बोलते हैं, पहिया इसको बोलते हैं, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में ही घूमते हैं, है ना। लेकिन उसमें खास बात एक और होती है, वो सिर्फ सर्कुलर ऐसे नहीं घूमते हैं, वो आगे भी जाते रहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं गाड़ी का पहिया है और वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो गाड़ी का फायदा क्या बैठने का गाड़ी का? वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब तक वो ऐसे घूम रहा है तब तक सर्कुलर मोशन है, लेकिन जब वो सर्कुलर के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है 6th क्लास में, इसलिए मैंने उस के बारे में बात नहीं की है। कुल मिला के कोई भी चीज ऐसे ऐसे घूम रही है या ऐसे ऐसे घूम रही है, उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आगे भी घूमने चली, अगर वो चलती आगे भी चली जाएगी, उसको बोलते हैं अपन रोटेशनल मोशन। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने मान लो साइकिल साइकिल उठा लिया ऐसे हाथ में, अब मैं पहिया घुमा रहा हूँ, तो वो सर्कुलर मोशन है। साइकिल लग दी है नीचे, अब मैं चला रहा हूं, तो साइकिल का पहिया घूम भी रहा है और साइकिल आगे भी जा रही है, दोनों काम हो रहे हैं उसमें। तो सर्कुलर प्लस लीनियर हो रहा है उसमें, उस केस में बन जाता है वो रोटेशनल मोशन, ठीक है। वेरी गुड। अब ये वाला जो मोशन है, ये वाला जो मोशन में देखो, ये घूम रही है बच्ची, वापस आएगी, ऐसे वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, वापस जाएगी, ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। जाना है उस टाइम में वापस जाना है, ऐसे पूरा सेम पाथ फॉलो करना है उसको, राइट। ऐसे झूला होता है जो पूरा अपना, वो भी उसका फिक्स टाइम है भाई कि 2 मिनट में उसको, जहां वो टॉप पे गया वापस नीचे आएगा 1 मिनट लगेगी, वापस ऊपर जाएगा 1 मिनट लगेगी, फिर 1 मिनट से बाद नीचे आएगा, फिर 1 मिनट बाद ऊपर जाएगा। पीरियोडिक मोशन भी हो गया। तो मतलब हमको समझना एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि कोई सर्कुलर मोशन है तो पीरियोडिक नहीं हो सकता, या पीरियोडिक है तो सर्कुलर नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबकी डेफिनेशन और व्याख्याएं अलग अलग हैं। तो कोई ऐसा भी हो सकते हैं दोनों सर्कुलर भी हो पीरियोडिक, जैसे पंखा चल रहा है अभी, ये पीरियोडिक भी है और सर्कुलर भी है, क्योंकि एक टाइम के बाद वापस भी आ रहा है, वो आ रहा है ना वापस पे, तो घूम भी रहा है, तो सर्कुलर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन सर्कुलर होता है, क्योंकि घड़ी का घंटा जो है वो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, लेकिन सर्कुलर नहीं है, नहीं है ना। हाँ, नहीं है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि पीरियोडिक क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, और ऑसिलेटरी क्या होता है। हाँ, लेकिन ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ नॉन लीनियर मोशन, विच इज करेक्ट। अब एक और चीज, वाई कांट अ पीरियोडिक मोशन बी अ लीनियर? सोचो जरा एक बार, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लीनियर मोशन जो है वो पीरियोडिक नहीं हो सकता? बताओ। क्योंकि उस चीज को फिर से वही आना चाहिए ना, पीरियोडिक मोशन में। ओके, और लीनियर में ऐसा होता नहीं है, लीनियर में आगे चलते आता है चीज, वो लगातार टक टक टक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। पीरियोडिक में वो चीज वापस जानी चाहिए, लीनियर में वो चीज वापस नहीं आती है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अगर तुमको ऐसे ही समझना है, मतलब जस्ट फॉर जनरल नॉलेज क्विकली, तो मान के चलो कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं बी से ए पे आ गया, बी से ए पे आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। डिस्प्लेसमेंट। कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज मोशन, याद है? हाँ। Continuous displacement of an object is called as motion, लेकिन change in the position of an object from one place to another is called as displacement, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से लेके कुछ यहां तक गई, ए से बी तक गई और वापस से बी से ए पे आ गई, तो इसमें जो पोजीशन थी इसकी ऑब्जेक्ट की, वो वापस से ए पे आ गई, चेंज हुई पोजीशन? चेंज नहीं हुई ना पोजीशन, राइट। उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि बेचारे ने मेहनत की है, वो यहां से यहां गया, वापस से यहां से यहां भी आया, तो डिस्टेंस कवर किया उसने। मान लो डिस्टेंस 10 मीटर का था और वापस 10 मीटर का था, तो उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर तो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए है क्योंकि उसकी जो पोजीशन पहले वाली थी
वापस से वही पोजीशन आ गई है। हाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा। जो भी था यहाँ पे भी गया, वापस भी। ये बात समझ में आई तुमको? हाँ सबको हाथ उठाओ, समझ में आई? अरे सबको समझ में आई है, बहुत ही अच्छी बात है। हाथ नीचे कर दो। ऐसा बच्चा हाथ उठा उसको समझ में नहीं आया? कोई नहीं है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है फिर तो अपन यहाँ पहुंच गए थे। अपन अब क्या कर रहे हैं? ये चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। हाँ, अब क्या हो रहा है भाई इसमें? ये तो बड़ा मस्त एग्जांपल है कि मैंने एक बटरफ्लाई उड़ रही है लगातार। अब वो कौन सा मोशन है जो हमने पढ़े हैं अब तक? उसके हिसाब से कौन सा मोशन है जहां पे हम बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई उड़ रही है? नॉन लीनियर मोशन। हाँ, नॉन लीनियर तो है, ये बात सही है। लेकिन वो एकदम अजीब सा ही है ना, सर्कुलर है ना, पीरियोडिक है ना, ऑसिलेटरी है, कहीं ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, कभी वैसे है, वहां वहां कुछ भी कर रहा है मतलब वो। हाँ अरे बच्चे ने बॉल बॉल मान लो उठाई, हवा फेंकी, बॉल नीचे आई, फिर टिप्पा आगे आगे जाएगी, फिर कभी यहाँ चली जाएगी, कभी यहाँ चली जाएगी। ऐसा होता रहता है ना कई बार। हाँ ऐसा मोशन जहां पे आपकी डायरेक्शन कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, या आपकी स्पीड लगातार चेंज होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं उसको? रैंडम मोशन। बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में बहुत सारे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, तो क्या बोलते हैं अपन? मतलब कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई ऑसिलेशन नहीं है, कोई पीरियोडिक नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, कोई लीनियर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। जिसकी जो इच्छा कर रही है वो वहां पे कर कर रहा है। गा रहा है, जिसकी जो इच्छा कर रही है वो रैंडम बोलते हैं उसको। अब रैंडम को मराठी में क्या बोलते हैं वो मैं एक बार देख लेता हूं। यादृच्छिक गति। कौन सी गति? यादृच्छिक गति। अच्छा, पक्का? हाँ पक्का। यादृच्छिक, क्या वर्ड है भाई, मस्त वर्ड है यादृच्छिक गति। तो ये है, ठीक है। तो वही मैं एग्जांपल देता, बटरफ्लाई उड़ रही है या कुछ भी ऐसे ही, ऐसी कोई बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम इधर से तो भाग रहे हैं, जब टाइम पास चल रहा है मस्त अपना, उसको क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। जहां पे आपकी डायरेक्शन और स्पीड लगातार चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम। रैंडम का इंग्लिश वर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ भी रैंडमली मैंने कर दिया, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। हाँ जैसे हाँ, जैसे मान लो अपन फुटबॉल खेल रहे हैं, अपन बास्केटबॉल, कोई भी गेम खेल रहे हैं जहां पे बहुत सारी टीम के लोग एक साथ हैं, तो वो क्या एक साथ भागते हैं सारे के सारे? नहीं नहीं। कभी कोई यहाँ भाग रहा है बॉल पकड़ने के लिए, सब एक साथ भाग रहे हैं, कभी कोई यहाँ भाग रहे हैं एक साथ, कभी कोई यहाँ भाग रहे हैं एक साथ। जहां बॉल आ गई वहां पे लोग भागते हैं। हाँ तो वो सारे जैसे गेम्स होते हैं जहां पे बॉल आ गई वहां भाग रहे हैं लोग, वो सब क्या होते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। अब हम ये वाली बात पहले ही कर चुके हैं, जब मैं अभी ये बात दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, जब अभी हम पढ़ चुके हैं पहले, ये थोड़ी देर पहले। तुमको अगर याद हो, मैंने तुमको अभी ये पढ़ाया था सब कुछ यहाँ पे, राइट? सेम टू सेम चीज पढ़ाई थी। हाँ स्पीड किसको बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर मैंने 2 घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 80/2 मतलब मेरी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हाँ। अगर मैंने 180 किलोमीटर डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल किया, तो मेरी स्पीड कितनी है बताओ बच्चों? 180 3 घंटे में 16 पर आवर। 60 पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब जनरली जो अपन यूनिट्स पढ़ते हैं स्पीड की, इकाई बोलते हैं मराठी में यूनिट को? यूनिट। एकक। एकक एकक एकक, हाँ ठीक है। तो वो 2 होती हैं जनरली, या तो किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर, या फिर मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर्स पर। अब वो आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि आपके स्कोप में अभी वो चीज है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा मैंने बात की नहीं है, तो इसलिए इस बारे में बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, कि वो थोड़ा फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे अगर चलो कराइए थे हमको थोड़ा सा, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं चीजों को। कराऊं क्या? नहीं बताओ, मैंने की नहीं तुम्हारा, आगे वही पढ़ाऊं चैप्टर में जो बड़ा बड़ा। बढ़ाओ। ठीक है। तो अगर मैं मान के बोल रहा हूँ कि मेरी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है? और 60 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ओके, पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं पता है आपको?
थाउजेंड। वेरी गुड। 1 आवर इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड नहीं होते, 60 मिनट्स होते हैं, फिर दोबारा 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, राइट? तो 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। हाँ, तो अभी यहाँ कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में मैंने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर। हाँ, मतलब 1 घंटे में मैंने 60,000 मीटर ट्रेवल किया, बराबर है? मतलब 3600 सेकंड में मैंने 60,000 मीटर ट्रेवल किया, बराबर है? मतलब 1 सेकंड में मैंने ये 3600 मीटर ट्रेवल किया मैंने, बराबर है? ये समझ में आ गई कि इतनी सेकंड में इतना किया, 1 सेकंड में मैंने डिवाइड कर दिया उसको, राइट? उसको वो कर लो, आप डिवाइड वो कर लो। 1 सेकंड में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 बाई 600, 36 हो गया। 600 बाई 36, थोड़ा गलत किया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया कि 1 सेकंड में मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। 600 बाई 36 है ना वो, 16.67। 1 सेकंड में मैंने 16.67 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर टेंशन है तो हम ज्यादा टेंशन मत लो उस चीज की। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर हमको थोड़ी सी मैथ्स आती है, हमको ये पता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हम निकाल सकते हैं इस चीज को हमेशा कि 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो मैं उसको मीटर पर सेकंड में कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, तुम थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। लेकिन कर सकते हैं उसको अपन, ठीक है? क्योंकि किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम आर को सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं दोबारा से अपने चैप्टर की। तो यहाँ पे अपन आ गए थे, सॉरी, ओके। एक और चीज क्या हो गई कि ऑलवेज रिमेंबर अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि भाई आपका मोशन एक, आप थोड़ी देर के लिए आप लीनियर में हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप नॉन लीनियर भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप सर्कुलर में घूम सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप रैंडम भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप ऑसिलेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही होगा या ऑसिलेटरी ही होगा या सर्कुलर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो जो भी डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो उसकी बेस पे अपना रास्ता बना लेगा, अपनी स्पीड बना लेगा। ठीक है, अब चैप्टर खत्म हो गया, मुझे लगता है। दोबारा रिवाइज, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपन। ऑब्जेक्ट इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली। नहीं पढ़ा था ना कि हम कब बोलते हैं किसी चीज मोशन में है? जब वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करते रहते हैं। कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन, राइट? कौन से पढ़े हमने? लीनियर पढ़ा, यूनिफॉर्म लीनियर पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म, ऑसिलेटरी पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा, पीरियोडिक पढ़ा और रैंडम पढ़ा। इसमें किसी में भी कोई क्वेश्चन है तुम में से किसी को भी? नहीं। पक्का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। यूनिट टाइम मतलब या तो सेकंड की बात हो रही है या फिर घंटे की बात हो रही है। अगर घंटे की बात होगी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड की बात हो जाएगी तो कितने मीटर पर सेकंड। ये पढ़ा हमने अभी? ओके। अब मैं बोलूंगा, अब एक सिंपल सी बात करते हैं अपन। अगर कोई चीज बहुत दूर है, मतलब एक चीज 100 किलोमीटर दूर है और एक चीज 500 किलोमीटर दूर है और मेरी स्पीड उतनी है, तो मेरे को कौन सी वाली चीज में ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में?
100 किलोमीटर, सॉरी, 100 किलोमीटर, और तुम ये बोल रहे हो कि एक चीज 100 किलोमीटर दूर है और एक चीज 500 किलोमीटर दूर है। 500। 500 की 100? आप क्या बोले फिर से बताओ। हाँ तो पहले सुन लो, पहले सुन लो। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे को 2 जगह जाना है, ठीक है? 2 लोग निकल रहे हैं, एक मैं निकल रहा हूँ, मेरा दोस्त निकल रहा है। उसको 100 किलोमीटर जाना है और उसको 500 किलोमीटर जाना है, दोनों की स्पीड एकदम सेम है। तो कौन जल्दी हाँ, पहुंचेगा? आपका दोस्त। वो कहाँ जा रहा है, 100 वाले पे कि 500 वाले पे? 100 वाले पे। हाँ, तो मतलब सिंपल आंसर है कि जितना दूर डिस्टेंस उतना दूर टाइम। क्लियर है? जितना कम टाइम उतनी ज्यादा स्पीड। अगर मान लो मेरे को उतने ही, मेरे को किसी ने बोला कि तेरे को यहाँ पहुंचना है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तेरे को पहुंचना है जल्दी, काफी जल्दी पहुंचना है, मतलब पहले मेरे पास 1 घंटा था, मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं क्या करूंगा? स्पीड बढ़ाओगे। स्पीड, ज्यादा स्पीड से जाओ। बस, सिंपल आंसर है ना? ये बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम। So time is directly proportional to distance and speed is inversely proportional to time. जितना टाइम ज्यादा उतनी स्पीड कम, जितनी स्पीड कम उतना टाइम, सॉरी जितनी स्पीड ज्यादा उतना टाइम कम। ठीक है? अब ये आपको करना है। ये तो अब आपका होमवर्क है एक्चुअली। ये बुक तो आपके पास है ही। यस सर। वेरी गुड, आपका होमवर्क है ये। अब कल आपको पढ़ना है कि नहीं? मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, एक सेकंड।